हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 8 इसको लेकर आया हूं और आज हम इसका शुरुआत ही यहाँ पर करेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। एक क्लास 8 एनसीईआरटी रिवाइज्ड सिलेबस में हमारे से 6 एक्सरसाइजों में से ओनली फॉर 3 एक्सरसाइज ही रह गई है। अब इन 3 एक्सरसाइज का आपको किस तरह से अध्ययन करना है ये आप यहाँ पर देखना है बेटा। क्या है बेटा चैप्टर 2? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। जैसे 3x - 7 एंड x + 5 आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है बेटा कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, प्लस अथवा माइनस से। तो यहां पर बेटा x तो वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे 7 एक कांस्टेंट है, 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टेड होता है। किससे? वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो सब क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती है। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है थोड़ा। आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स इज कॉल्ड ए वेरिएबल एज इट अप टेक एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू के लिए आपके एक्स क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस के बारे में हम यहां देखेंगे। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है इक्वेशन ऑफ ए टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मैंने आपसे क्या कहा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। और आप जानते हो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। यानी कि हर एक स्टेटमेंट में अलग वैल्यू वेरिएबल हमें दे सकता है। जबकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड वैल्यू देता है बेटा। जैसे आप ए बी सी से भी कांस्टेंट को डिनोट करते हो, कोई भी न्यूमरल्स जो भी होते हैं उसको भी हम कांस्टेंट से नोट करते हैं। ये सब हमारे इक्वेशंस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 7 = 0, ये एक इक्वेशन है। बट देखो बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये है, इक्वेशन ये है। क्या अंतर है? आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि यहाँ इक्वल का साइन है। जहां इक्वल का साइन आ जाए वहां पर क्या हो जाए बेटा? एक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। 7x - 5 = 18, ये एक इक्वेशन है। इक्वल यानी इक्वलिटी का साइन है यहाँ पर। x² - 16 = 25 एक क्या है? इक्वेशन है। यहाँ इक्वल का साइन आ रहा है, तो जहां इक्वल का साइन आ जाए वह एक इक्वेशन होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ टर्म इज 1, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। यानी कि इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, यदि 1 आ जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा? एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7 = 0। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। देखो बेटा, कुछ भी पावर नहीं है। कितनी पावर है? 1 है। यहां भी देखो x की पावर 1 है, वेरिएबल x है। और ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा? 1 होती है। इसलिए ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। आइए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 3x = 2x + 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान देना बेटा, एक क्या मेथड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सीधी सी एक बात कहूंगा बेटा आपसे कि एलएचएस में आपको वेरिएबल वाला पार्ट रखना है, बाकी कांस्टेंट पार्ट आपको क्या कर ले जाना है? आरएचएस में रखना है। तो बेटा यहां पर वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है? एक तो 3x है और एक 2x है।
तो बेटा इन दोनों को तो LHS में रखेंगे, इजिकल टू किधर LHS होता है और उधर आर क्या होता है बेटा RHS होता है। यानी राइट हैंड साइड की तरफ तो RHS और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ LHS होता है बेटा, ध्यान देना। ठीक है, तो बेटा हम इधर की तरफ रखेंगे LHS वेरिएबल वाला पार्ट को और RHS में उधर ले जाएंगे। इसको सॉल्व मैं यहाँ पर करता हूं, तो आइए देखिए बेटा क्या करेंगे। इसमें 2x किसके हैं प्लस के हैं, इसको इधर लाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। आप जानते हो बेटा जब RHS से LHS में ले जाते हैं या LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो बेटा 2x प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू 18 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, 3x में से 2x जाएंगे तो हमारे 1x बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे 1x। तो 3x में से 2x जाएंगे तो 1x, 1x को हम लिखते नहीं है, 1x को हम x ही लिखते हैं। तो बेटा 3x में से 2x जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 18। यही हमारे आंसर होगा बेटा। अब इसे चेक करने के लिए कहता है हमारे रिजल्ट को, तो चेक भी हम कर लेते हैं। तो चेक करने में क्या है LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए RHS आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये था 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। जब हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू हमारी जो हमने आंसर फाइंड किया उसको पुट करेंगे 18, तो बेटा यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। आप जानते हो 18 3 जा होता है बेटा 54, 18 2 जा 36 प्लस 18, 36 में 18 को ऐड किया तो बेटा कितना है 54, 54 इज इक्वल टू 54। LHS इक्वल टू क्या आया बेटा RHS आया। सो रिजल्ट इज वेरीफाई, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो गया बेटा वेरीफाई हो गया। देखिए बेटा एक और नया क्वेश्चन में आपके लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसका चेंज हो गया, साला बेस बदल देता है जब वो जब ये इसका बेरुपया है कि बेस को बदल के आ गया। अब देखो क्या करा है इसने, यहां पर इसने कांस्टेंट डाल दिए दो, यहां पर -3 कांस्टेंट है, -5 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है ना बेटा। तो यहां पर t क्या है एक वेरिएबल है, अभी तक हम x में पढ़ रहे थे वेरिएबल, यहाँ t अब क्या है t वेरिएबल हो गया यहाँ पर। तो हमें इसके t की वैल्यू फाइंड करनी, सीधी सी बात है बेटा। तो ध्यान रखना मैंने आपसे क्या कहा कि वेरिएबल वाले पार्ट को LHS में बाकी कांस्टेंट को RHS में। तो बेटा -3 तो जाएगा उधर और 3t आएगा इधर। ठीक है, तो बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5t को तो यही रहने देंगे, 3t प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा इजिकल टू का साइन, यहां -5 है, -5 तो एज इट इज। पहले ध्यान दें, पहले जो इधर टर्म बच रही है उसको ही लिखें, फिर इधर से जो उधर ले जा रहे हैं उसको बाद में लिखना। तो बेटा -5 पहले बच रहा है, -5 लिखा, -3 ट्रांसफर करके उधर ले गए तो प्लस के 3 हो गए। अब बताओ -5 में से 3 जाएंगे तो -2 बचेंगे, क्या बचेंगे बेटा -2 और 5t -3t यानी क्या आया बेटा 2t आया, क्या आया बेटा 2t आ गया। 5 में t में से 3t जाएंगे तो 2t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो -2/2, 2 से 2 कट गया 1 टाइम, t इक्वल टू आया बेटा -1। ध्यान देना ये हमारे क्वेश्चन आया, t की वैल्यू क्या आ गई बेटा आंसर आ गया बेटा -1 आ गया। अब अपन चेक भी कर लेते हैं रिजल्ट को, चेक रिजल्ट करते हैं इसको। देखो कैसे, तो मैंने क्वेश्चन नोट किया 3t -1। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, हमने क्या निकाली t की वैल्यू -1 रखी, तो -1 को यहाँ रखेंगे तो 5 इंटू -1 -3 इंटू -1 -5, तो 5 1 जा 5 -5 -3 3 1 जा 3 -3 -5। तो बेटा ये तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, आपको रूल्स मालूम है जब दोनों माइनस के हो तो ऐड हो जाते हैं, दोनों प्लस के हो तो भी ऐड हो जाते हैं, ऐड होने का रूल्स है बेटा। ठीक है, तो 5 में 3 को ऐड किया तो 8 आया, माइनस के 8, यहाँ भी माइनस के 8। बेटा LHS किसके इक्वल आया RHS के इक्वल आया, यही हमारे वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ सोल्व करते हैं बेटा। एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको भी मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो बेटा आइए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट तो 9 है, एक 5 है।
क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, और 5x और ये वेरिएबल वाले पार्ट है। तो बेटा आपको एक ही चीज बता रहा कि वेरिएबल वाले पार्ट है LHS में, बाकी कांस्टेंट को RHS में। तो बेटा वहां से 3x तो इधर आएगा, 9 उधर जाएगा। तो बेटा यहाँ 5x 3x प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ट्रांसफर होकर साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस के है माइनस हो गया, इधर 5 नोट करेंगे, प्लस के 9 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 5x में से 3x जाएंगे 2x, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। बेटा कितने बचेंगे? माइनस के 4। बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस के आएंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4/2, 2 से 2 टाइम कट गया, x इक्वल टू आया बेटा -2 आया। ध्यान देना। अब इस रिजल्ट को चेक भी कर लेते हैं। जब चेक रिजल्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास इक्वेशन है 5x + 9 इक्वल टू क्या है 5 + 3x, ये है। अब आप देखो बेटा x की जगह पुट कर लेते हैं पर बेटा -2, जब -2 पुट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, पुट करो 5x की जगह -2 + 9 5 + 3 इंटू -2, ये ब्रैकेट में लिखना, माइनस का साइन आ जाए तो ब्रैकेट में जरूर लिखना। तो बेटा 5 2 = 10 + 9 = 5, और प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 हो गया। बेटा आप जानते हो बेटा 10 में से 9 जाएंगे -1, और 6 में से 5 जाएंगे -1। LHS इक्वल टू क्या आया बेटा, RHS आ गया। ये वेरीफाइड हो गया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा, यहाँ पर इसको देख करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा 4z 2z, ये वेरिएबल है, यहाँ z वेरिएबल है, तो ये दोनों तो ये 2z तो इधर आएगा, 3 उधर जाएगा। तो बेटा 4z, ये 2z इधर ट्रांसफर इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, और इधर 6 है और प्लस के 3 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, और 4z में से 2z जाएंगे तो 2z बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे। बेटा 3 x की वैल्यू आई बेटा, यहाँ पर z की वैल्यू आई 3/2। तो यहाँ z की वैल्यू हमारे आसानी से आ चुकी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं बेटा। सभी क्वेश्चंस में चेक करना नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन सबको सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। चेक आप करना नहीं आए तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और आप उसको, मैं इसको सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा, ठीक है बेटा, ध्यान देना। क्योंकि एग्जाम में चेक करना बहुत कम पूछते हैं, एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन को सोल्व करना ही आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4z + 3 = 6 + 2z, हम फिर भी चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को चेक करेंगे। यहाँ पर z की जगह अपन पुट कर देंगे बेटा 3/2, पुट z = 3/2, देखते हैं क्या वैल्यू पुट करता है। 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। देखो कुछ कटा है यहाँ, 2 से कट गया 4 बेटा 2 टाइम, ये 2 से 2 कट गया 1 टाइम, तो 2 3 = 6 + 3 = 6 + 3 1 = 3, 9 = क्या आ गया बेटा 9। LHS किसके इक्वल आया बेटा, RHS के। यही हमारे क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, यही हमारे आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वाले का एक और नई वेराइटी, आप देखो बेटा एक और नए बही रूपे आ गया हमारे सामने। अब देखो बेटा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम x वाले को तो इधर ही लाएंगे, 2x ऐसा का ऐसा ही, -x इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यहाँ 14 माइनस के 1 उधर जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो फिर 14 में 1 को ऐड किया 15, और यहाँ बेटा 2x और ये 1x है, तो 2x में 1x को ऐड किया तो चाहे बेटा 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 15/3 से हम डिवाइड कर देंगे बेटा, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आई बेटा 5, यही आपके क्या है बेटा आंसर आएगा। यहाँ पर देखे बेटा इधर इसको भी हम सोल्व करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले फैक्टर का एक रूल्स होता है कि हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, फिर उसके बाद देखो क्या बहे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आंसर हम लाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर 2x + 8x + 4 = 3x - 3 1 = 3 + 7, 8x + 4 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे बेटा। यहाँ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 7 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, 7 में से 3 जाएंगे प्लस के 4 बचेंगे, तो प्लस के 4।
अब आपको क्या करना है, 3x को तो इधर ले आना है, प्लस के 4 को उधर ले जाना है। तो बेटा 8x, 3x इधर आके माइनस के हो जाएंगे 4, और ये प्लस के 4 जो उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी उधर ट्रांसफर कर देंगे इसको। ठीक है, तो 4 में से 4 जाएंगे 0, 8x में से 3 जाएंगे बेटा 5x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/5, 0/5 मीन्स 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं क्या आता है बेटा, 0 ही आता है। यही हमारे क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बच्चों मैं हर क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, लगातार वीडियो पे बने रहिए। आपको आगे भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करना है, इसमें 2.1 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 6 तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, इससे पहले आप इसको सॉल्व जरूर करना है ना। और इस चैनल पे लगातार बने रहिए, इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।